जैसे ये 8th पे कमीशन है, आज तक ये बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस पे कमीशन में लोगों को हुआ है? कौन-सा फिट किस रेजिम मतलब किस पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो हाई लगा है? देखिए, ये फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है नहीं, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हुँ। पहले ग्रेड पे होता था, हाँ, तो वो सब हट गया है। हाँ, ग्रेट तो और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी क्या है, लेवल 1 टू लेवल 18 है, हुँ, ठीक है? तो फिटमेंट फैक्टर ये 2-3 पे कमीशन से ही ये अच्छा। इतना प्रचलित 6th हुआ है, से शायद स्टार्ट हुआ था। हाँ, 5th से, हाँ, ठीक है? तो इसमें लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट अगर आप कहेंगे तो लास्ट वाला ही था, अच्छा, 2.57, 2016 वाला। ठीक है? हाँ, हाँ, तो 2.57 उसमें अगर आप कहोगे कि एग्ज़ैक्ट सैलरी, तो हुँ, उसमें भी एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते। क्यों? हुँ, क्योंकि हर क्लास पे जो लेवल मैंने बताया, हुँ, उस पे अलग-अलग वो जो कैलकुलेशन, क्योंकि आपको हुँ, बेसिक पे आप लगाओगे हुँ, ना, सबके हुँ, अलाउंसेस अलग हैं। हुँ, हुँ, तो एवरेज आउट अगर करेंगे, तो एवरेज निकल के वही आता है लगभग 30%, हुँ, 30 टू 35%। अच्छा, तो जो जितना ऊपर है हुँ, उसको कम मिला है उसका अच्छा, फ़ायदा, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो हुँ, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे बेसिक 2.5 लाख है, हुँ, लेकिन उनके लेवल पे बहुत सारे अलाउंसेस नहीं है। हुँ, हालाँकि पर्क्स मिलते हैं उनको, बाकी चीज़ें पर्क्स मिलते मिलती हैं। है, हुँ, लेकिन उनके अलाउंसेस जितने नीचे लेवल, मिड लेवल पे जितने अलाउंसेस हैं, उनको उतने अलाउंसेस क्यों? अगर हुँ, उतने अलाउंसेस उसी प्रोपोर्शन में मिलने लगे, उनकी हुँ, सैलरी तो 10 लाख से ऊपर चली हुँ, जाएगी। हुँ, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। हुँ, तो उसको कैप कर दिया गया हुँ, है। बहुत सारे अलाउंसेस नहीं है, हुँ, बहुत सारे उनको जो मतलब जो नीचे लेवल पे आपके जो पर्क्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ उनके डिफरेंट है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो टीए, डीए वगैरह कुछ कॉमन है, एचआरए, टीए, डीए ये सब तो सबके लिए है। बट हुँ, बहुत सारे जैसे आर्मी में ले लें, वहाँ उनको ड्रेस का भी अलाउंस मिलता है, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? बाकी बहुत सारी छोटे-मोटे और चीज़ें होती हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें, वो पर्क्स नहीं है वहाँ पे। हुँ, क्योंकि फिर वो क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो वो सैलरी उनकी बहुत ऊपर चली जाएगी, हुँ। तो उसमें वो कैप लगा दिया हुआ है। दूसरा अभी जो भी दर्शक हमारे ये बातचीत सुन रहे होंगे, उसमें कई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी होंगे। तो जब किसी हमारे देश में पे कमीशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, तो क्या इसका असर हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी पड़ता है? जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी भी चेंजेस होते हैं? देखिए, डायरेक्टली नहीं, बट हाँ, हाँ कैसे? कि देखिए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं अभी भी पुराने पे 5th में, 6th में चल रहे हैं, अच्छा। ठीक है? तो उनका जब भी वो मान लीजिए, अब 5th से डायरेक्ट वो 8th में तो जा नहीं सकते। हुँ, तो जब भी उनका पे कमीशन, लेट्स से कि वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए, हुँ, या अदर स्टेट्स हैं, बहुत सारे 6th में चल रहे हैं, तो 6th से वो 7th में जाएँगे। हुँ, तब तक यहाँ पे हो सकता है कि 9th पे 9th में। कमीशन आ जाए। हुँ, तो होता क्या है यहाँ पे, कि जो स्टेट सेंटर को फॉलो करते हुए 8th पे कमीशन और उसको करते हैं, तो उनके पास 3 ऑप्शन है। हुँ, या तो गवर्नमेंट वाले रिकमेंडेशंस को देखें, हुँ, उनके पास, उनकी मजबूरी नहीं है कि वो उनको फॉलो करें, हुँ, बट ये है कि एक आइडिया लेने को, कि हुँ, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सब सुधार किया, बेसिक में इतना किया है, एचआरए में इतना किया है, बाकी अलाउंसेस इतने उसमें ट्वीक किए हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं ये, कि 8th पे कमीशन को देखते हुए कर दे। सेकंड ये है कि जैसे बिहार ने अभी किया है, हुँ, और आई थिंक कर्नाटका और 1-2 और स्टेट्स ने किए, महाराष्ट्र ने किया है, तो उन्होंने अपना कमीशन ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हुँ, हुँ, तो उनके अपने मेंबर, जो कमीशन के मेंबर्स होंगे, वो अपना रिपोर्ट जैसे सेंटर में सबमिट होगा, वो हुँ, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और हुँ, उस रिपोर्ट के आधार पे वो अपना बनाएँगे। हुँ, थर्ड ये है कि ठीक है, इसमें देख लेते हैं जो अपने स्टेट की, अब मान लीजिए कोई तमिलनाडु है या गुजरात है, हुँ, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो हुँ, वो कहें सेंटर ने अगर ठीक है 3.5, सब जो अभी आप कह रहे थे 3.6 या समथिंग, तो 3.6 दे दिया। हुँ, बट मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र की कंडीशन है 3.6 देने लायक, वो मैच कर रहे हैं। बिहार, मान लीजिए बिहार जैसे एक, या कोई और पश्चिम बंगाल है, हुँ, जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो हुँ, उस केस में वो कहेंगे नहीं भाई, हम 3.6 नहीं दे पाएँगे। तो वो क्या करेंगे, अपना कुछ चीज़ें एक हम इसमें से कुछ मान लेंगे हुँ, और कहेंगे इसके आधार पर करते हैं, कुछ अपनी तरफ से वो कर देंगे। तो हुँ, 3 ऑप्शंस हैं उनके पास, या तो हुँ, पूरी तरह मान लें, या तो अपना अपने आयोग बिठा के अपना पे कमीशन रिकमेंडेशन ले हुँ, आएँ, और थर्ड ये है कि पार्शियली मान लें इनको। तो हुँ, तीनों विकल्प उनके पास मौजूद रहते हैं। हुँ, देखिए, सेंटर की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि उनको मानना ही है स्टेट्स को, हुँ। बट ये फॉलो करते हैं। और ये बताइए कि अभी जैसे 10 साल इसका एक टाइम पीरियड है कि हर 10 साल में पे कमीशन आता है और अभी का जो टाइम है वो 10 साल में बहुत दुनिया बदल जाती है। कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, गोल्ड की 10 साल बाद क्या कीमत होगी इसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लाइफ़स्टाइल बदल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि और क्या इस तरह से डिमांड्स उठती रही है कि इसका जो टाइम पीरियड है असेसमेंट का, कि ये जो पे ग्रेड है और ये जो सैलरी है एम्प्लॉइज़ की वो
5 साल में रिवाइज़ हो, 3 साल में रिवाइज़ हो, इस तरह की डिमांड्स उठती रही। बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिमांड्स हैं, हालाँकि ये नहीं है कि पे कमीशन आप 5 साल में हुँ। लाओ, लेकिन ये डिमांड है कि जो आप रिव्यू कर रहे हो, हुँ, तो इनके देखिए रिव्यू होता है, अभी डीए जैसे साल में 2 बार इनका बढ़ रहा है। हुँ, बट डीए के साथ प्रॉब्लम ये है, डीए कैलकुलेट होता है बेसिक पे। हुँ, बाकी आपके बाकी अलाउंसेस भी हैं, सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ना, इवन बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में वो उसमें आप सैलरी का कंपोनेंट्स देंगे बहुत सारे, बहुत सारा। तो आपने एक को टच किया, बाकी छोड़ दिया। हुँ, तो इनकी डिमांड है कि हर 5 साल पे आप हुँ, रिव्यू करो, हुँ, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है उसको बढ़ा के इन्होंने 6% का डिमांड किया। 5 कई जो यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि 5% करो। जो एनसीजेसीएम है, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, अच्छा। तो ये मेन है। इसमें क्या है, एनसीजेसीएम में सरकार की साइड से भी है, स्टाफ के साइड से भी है, हुँ, ठीक अच्छा। है? और इसको लीगल वैलिडिटी है। हुँ, तो कोई भी जब भी कोई डिस्कशन हो या कुछ कुछ भी कंसीडर करना होता है, तो गवर्नमेंट इनको इनवाइट करती है। हुँ, जैसे अभी पे कमीशन में ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मामले में सब कुछ, बाकी यूनियन से भी इनपुट लेती है, लेकिन इनका मेन होता है, हुँ, क्योंकि इसमें सरकार दोनों तरफ से है। स्टाफ बॉडी बोलते हैं, जो स्टाफ साइड को कहते हैं, उधर गवर्नमेंट बॉडी होती है, हुँ, जिसका मतलब जो चेयरमैन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वही लीड करता है। हुँ, तो 5 इयर्स वाला, तो उसमें ये डिमांड है, पे कमीशन का नहीं, पे कमीशन का 10 इयर्स ही रहने दो, बट ये 5 रिव्यू इयर्स का रिव्यू इसमें कर। रिव्यू करो। हाँ। तो और एनुअल इंक्रीमेंट अभी जो 3% है उसको बढ़ा के 6% कर दो, ये डिमांड है। हुँ, और कितनी जेन्युइन है ये डिमांड? आप भी देखते हैं, इकोनॉमी को रीड करते हैं कि कितनी रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं, बदल जाती हैं इतने लंबे समय में। तो देखिए इसमें जेन्युइन डिमांड तो जेन्युइन ही है, ये प्रेशर टैक्टिक होता है हुँ, जनरली, हुँ, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सारी चीजें जो यूनियंस होते हैं जो ये डिमांड रखते हैं, तो सब कुछ मानने की हुँ, जरूरत नहीं है। सरकार को भी पता है, इनको भी पता है कि सब कुछ सरकार मान नहीं लेगी। हुँ, इसलिए जब ये ऊपर से 3.68 जब मांग रहे हैं, जब हुँ, पता है कि पिछले 7 कमीशन में जो हुआ नहीं, हुँ, तो इनको लग रहा है कि 3.67 कह रहे हैं या हुँ, 68 कह रहे हैं, तो कम से कम 3 पे तो मान ही जाएंगे ना। हुँ, तो एक जो बार्गेनिंग होती है ना, वो बार्गेनिंग चलती है सरकार के बीच में, यूनियंस के बीच में। तो अब जहां तक बात है इसको कितना ये उचित होगा, हुँ, तो इसमें एक चीज हमें देखना है कि डीए तो आप वैसे भी बढ़ा रहे हो हुँ, हर साल, हुँ, तो रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि आप डीए बढ़ा रहे हो प्लस 3% इंक्रीमेंट आप दे ही रहे हो। हुँ, तो इसको ऐसे समझिए, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर कोई रिपोर्ट आ जाए हुँ, कि 10% इस बार डबल डिजिट ग्रोथ, किसी का रिपोर्ट आ जाए, टीम लीज या किसी का, जो डबल डिजिट ग्रोथ है इस हुँ, बार हुँ, एक्सपेक्टेशन है, लोग खुश हो जाते हैं। हुँ, यहाँ देखिए 3% और 3%, 2 बार मान लीजिए डीए है, 3-3-6% और 3% इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिल ही रहा है, हुँ, 9%, 9% हाँ। 9% तो हो ही रहा है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ये 10 साल तक कुछ नहीं मिल रहा है, 9% आपको एनुअली मिल एनुअल ही ग्रोथ रहा है। मिल रही है। बस केवल ये है कि एवरी 10 इयर्स जो आपकी महंगाई है, दर है, या बाकी स्थिति है, हुँ, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, हुँ, जो मान लीजिए मेडिकल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, हुँ, एजुकेशन में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा है, क्योंकि पैसे तो वहीं खर्च होते हैं, हुँ, बच्चों की पढ़ाई में, पेंशनर्स को जो इलाज कराने जाते हैं उनके। तो सब कुछ देखते हुए ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं ये। हुँ। बाकी इंक्रीमेंट इनका तो 9% जैसे बताया, वो तो चल ही रहा है इनका। अ, तो इसमें अगर 5 इयर्स में रिव्यू कर दे तो क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए कि 2016 में जो 7th पे कमीशन लगा था, उस समय की परिस्थितियाँ और आज 2026 की जो परिस्थितियाँ हैं, कौन-कौन से फैक्टर सरकार के दिमाग में होंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग 8th पे कमीशन? इसमें सरकार के, देखिए ये पिछले अगर कोविड से लेके अभी तक का देखें, हुँ, बहुत चुनौतियाँ हैं, हुँ, और कुछ चीज़ें तो सरकार के भी कंट्रोल में नहीं हुँ, है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, हुँ, उसमें सडनली हमने देखा कि चीज़ों की कीमतें कैसे बढ़ी है। आरबीआई ने हालाँकि लास्ट में रेपो रेट में हुँ, स्टेटस को था, पॉज़ किया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। हुँ, तो जैसे ही रेट बढ़ेगा, हुँ, तो उसका इम्पैक्ट आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे दिखेगा, ऑटो सेक्टर पे दिखेगा, हमारे लोन, होम लोन पे दिखेगा, पर्सनल लोन पे दिखेगा। हुँ, और एक बार आपका लोन रेट महँगा हो गया, हुँ, तो उसका चेन रिएक्शन है फिर। हुँ, तो सब कुछ महँगा होगा आपका। हुँ, क्यों? क्योंकि कंपनीज़ महँगे दर पे अगर बैंक हुँ, से लोन लेती है, हुँ, तो ऑब्वियसली उसको तो प्रॉफ़िट कमाना है, तो बिल्कुल। अपना तो मार्जिन देखेगी। हुँ, तो वो इम्पैक्ट एक होगा। तो अगर आप 2016 से कंपेयर करें, तो इकोनॉमी मजबूत हुई, लेकिन इकोनॉमी को 2 सेटबैक लगा। हुँ, कोविड के टाइम आपने कोविड देखा, और इस तरह के वेस्ट कोविड में इंडस्ट्रीज़। हमारा नेगेटिव में ग्रोथ चला गया, हुँ, ठीक है? वहाँ से हम निकले हैं, हुँ, तो फिर रिकवरी में टाइम लगा है। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देखा हमने, हुँ, वो
क्योंकि अब तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड, हुँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो उसका इम्पैक्ट था, वो थोड़ा ठीक होने लगा था अभी वेस्ट वेस्ट एशिया। एशिया क्राइसिस हुँ, से। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, ऐसे में उनको देखते हैं हुँ। कैसे बैलेंस करती है और गवर्नमेंट। क्या ये जब ऐसा बोला जा रहा है कि 2008 में जैसी मंदी आई थी, 2026 भी उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और क्या फिर इस तरह से जो आपने बोला कि 9,000 करोड़ का गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर सकती है इस पे कमीशन पे। तो क्या ये कहीं न कहीं इकोनॉमी के लिए भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी और देश की उस आम लोगों के लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो सकता है कि पंप इन होगी और ज़्यादा पैसा तो हम लोग मंदी से बच सकते हैं? देखिए, है क्या चीज़, मंदी से आप बचेंगे, ये इक्वेशन तब चलता है, लेट्स से कि आपके जेब में अभी पैसे 1 लाख रुपए आप लेके चल रहे हैं, हुँ, लेकिन बाहर के माहौल से आप डरे हुए हो, हुँ। तो आप पैसा नहीं नहीं निकालोगे। निकालेंगे। हुँ, तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। मान लीजिए जेब में पैसा आ गया, हुँ, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी ठीक नहीं है। मुझे ये लग सकता है कि कल को मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, हुँ, लेकिन अगर रिटायरी है, तो उसका बच्चा कोई जॉब कर रहा है। हुँ, अब उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे की जॉब जा सकती है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, उसका बच्चा प्राइवेट सेक्टर में है। अब उसको लगता है बच्चे की जॉब जा सकती है, तो मुझे जो पैसा मिला है मैं बैंक में ही रखूँ, कल को उसको ज़रूरत पड़ जाए। हुँ, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके बच्चे भी जॉब में हैं, बाकी अपने भी, उसका पेंशन टाइम पे है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो वो पैसा खर्च करना चाहता है। हुँ, हुँ, तो वैसे इकोनॉमी में है, अगर इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं है अभी के सिचुएशन में, तो उसमें वो थोड़ा टाइट, आदमी अपना हाथ टाइट रखेगा, कंजम्पशन उतना होगा नहीं। हुँ, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोशिश ये करती है रेपो रेट कम करके आरबीआई के थ्रू, तो ये रहता है कि इकोनॉमी में ढील दी जाए हुँ, ताकि लोग खर्च करें। होम लिक्विडिटी लोन बनी बढ़े, रहे। लिक्विडिटी बढ़े, होम लोन बढ़े, एफएमसीजी सेक्टर को फायदा, लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदें हुँ, और बाकी जो कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज्यादा खर्चा करें, हुँ, ताकि इकोनॉमी का जो पहिया है वो तेज रफ्तार से हुँ, चले। हुँ, क्योंकि आप कंज्यूम ज्यादा करोगे तो कंपनी ज्यादा सामान बनाएगी, आपकी जीडीपी में ग्रोथ होगा। हुँ, तो ये एक साइकिल है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें उसमें कम ही लग रहा है मुझे चांसेस कि लोग उस ढंग से, अगर गवर्नमेंट, पहली चीज तो जो हम आंकड़े बता रहे हैं, ये हम एग्जम्पशन पे चल रहे हुँ, हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतना हुँ, पेंशन बढ़ेगा, हुँ, और उसकी वजह से लोगों के जेब में इतना पैसा, हुँ, अभी कुछ हुआ नहीं, फिटमेंट फैक्टर भी हमें पता नहीं है हुँ, कि रिपोर्ट में क्या आएगा, और रिपोर्ट आ भी गया तो हुँ, लेट्स से कि ये जो स्लो डाउन लंबा अगर चलता है हुँ, और इन्फ्लेशन और हाई होता है, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि जो उनके रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कुछ उसमें संशोधन करे। हुँ।